नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाने के साथ पीएम ने देश को यह संदेश भी दिया कि हिंदुस्तान में इस्तेमाल की जा रही दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर है। साथ ही पीएम ने सभी लोगों से अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। कोरोना की जंग में ये तस्वीर काफी खास है। ये तस्वीर भरोसा जताने वाली है, उम्मीद बढ़ाने वाली है, हिम्मत देने वाली है। देश में वैक्सीनेशन का जैसे ही दूसरा फेज शुरू हुआ तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गया। सुबह सुबह पीएम मोदी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल जाकर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है, जिसके बाद से पीएम के वैक्सीन लगवाते वक्त की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगी है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी की बाह में वैक्सीन की सुई लगी है और पीएम मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने सफेद कुर्ता पायजामा और गले में असम का गमछा पहन रखा था। वैक्सीन लेने के बाद पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल का पालन किया, यानी वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे का इंतजार किया। इस दौरान एम्स के डॉक्टर गुलेरिया उन्हें पोस्ट वैक्सीन के बारे में बताते रहे। प्रधानमंत्री को वैक्सीन की अगली डोज 28 दिन के बाद लगाई जाएगी। वैक्सीन लेने के बाद पीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही पीएम ने कोरोना काल में देश के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के कामों की सराहना भी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। ये तारीफ के काबिल है कि कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूती देने के लिए तेजी से काम किया। मैं सभी से अपील करता हूं, जो भी वैक्सीन लगवाने के योग्य हैं, वो भारत को कोरोना मुक्त बनाने में साथ आएं। वैक्सीन लेने में लोगों को हो रही हिचकिचाहट को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ली है। ट्रायल के दौरान कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने पर विवाद खड़ा हुआ था। लोग वैक्सीन लेने से कतराने लगे थे, जिसकी वजह से देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त हो गई थी। प्रधानमंत्री के इस कदम से लोगों को वैक्सीन लेने की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही देश में इस्तेमाल हो रही वैक्सीन पर भी लोगों का विश्वास बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन लगाने वाली मुख्य नर्स पी निवेदा को सुबह इस बात की जानकारी मिली कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन लगानी है, जिसके बाद से नर्स पी निवेदा वैक्सीनेशन की तैयारियों में जुट गई। मुख्य रूप से पुडुचेरी की रहने वाली पी निवेदा ने सुबह करीब 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन की पहली डोज दी। आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फिलहाल, तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो और पूछताछ की है सर हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत ने डटकर मुकाबला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस जंग की अगुवाई की। एक साथ दो स्वदेशी वैक्सीन लाकर भारत ने दुनिया को हैरान भी किया। पीएम शुरुआत से ही वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाते आए हैं। जैसे ही वैक्सीन के ट्रायल की बारी आई, पीएम ने खुद पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट और हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी का दौरा किया था। आज भारत दुनिया को कोरोना काल में रास्ता दिखा रहा है, दुनिया को वैक्सीनेशन में मदद कर रहा है। वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन
इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। पीएम मोदी ने बता दिया है कि ये विश्वास की वैक्सीन है, लोगों के आस की वैक्सीन है। हम सबको बिना किसी झिझक के वैक्सीन के लिए आगे आना चाहिए। आपकी ये पहल देश को कोरोना मुक्त करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। एक मार्च से देश भर में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के साथ 45 साल से ज्यादा लोग जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम की वैक्सीन लेने के बाद और भी कई नेताओं ने वैक्सीन लगवाई है। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैक्सीन के तीसरे चरण की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए लखनऊ के अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीन लगवाने आए लोगों का हालचाल भी जाना है। वैक्सीन के दूसरे चरण की शुरुआत होते ही सुबह से ही अस्पतालों में दूसरे चरण में आने वाले लोगों का तांता लग गया। सुबह से ही लोग अस्पतालों में पहुंचकर वैक्सीन लगवाने का इंतजार करते दिखाई दिए। हालांकि दूसरे चरण की शुरुआत में पीएम मोदी के बाद कई और नेताओं ने भी वैक्सीन की पहली डोज ली। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी चेन्नई में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई और लोगों से आगे आकर वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उपराष्ट्रपति ने अपनी तस्वीर के साथ ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैंने आज चेन्नई की सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। मैं 28 दिनों के बाद दूसरा डोज भी लगवाऊंगा। मैं सभी योग्य लोगों से अपील करता हूं कि वो सक्रिय रूप से टीका लगवाएं और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लें। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना के IGIMS अस्पताल में दोपहर 1 बजे के करीब वैक्सीन ली। वैक्सीन लेने के बाद सीएम नीतीश ने 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों से अपील की कि सभी लोग समय से वैक्सीन लगवा लें। इसी के साथ नीतीश कुमार ने अपना बड़ा चुनावी वादा भी पूरा कर दिया। सीएम नीतीश ने राज्य के सभी अस्पतालों में, चाहे फिर वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट, हर जगह फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया। यानी अब बिहार में हर व्यक्ति को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिलेगी। यूपी में भी वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जोर शोर के साथ शुरू हुआ, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे। सीएम ने अस्पताल में टीकाकरण की तैयारियों का निरीक्षण किया और वहां मौजूद लोगों का हालचाल भी पूछा। कोविड वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। 60 साल के ऊपर आज वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया। 60 साल के ऊपर उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गई है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर की तैयारी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप सामने तस्वीर में देख सकते हैं कि निरीक्षण करके वैक्सीनेशन सेंटर के सामने निकल रहे हैं। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। वैक्सीनेशन सेंटर पे किस किस तरह की तैयारियां है और 60 साल के ऊपर के व्यक्तियों को आज जो है वैक्सीन लगाई जाएगी और तमाम तरह की तैयारियों का निरीक्षण करने लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे थे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ स्वास्थ्य मंत्री समेत तमाम स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी चीजों के बारीकियों से जांच की और कहीं ना कहीं जो चीजों की किसी प्रकार की कमियां थी उनको भी पूरा करने का निर्देश दिया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे थे और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम योगी के निरीक्षण करने के बाद वैक्सीन लगवाने आए लोगों से हमने बातचीत की। वैक्सीन को लेकर क्या कुछ कहना है उनका, ये भी सुन लीजिए। वैक्सीन लगवाने आए आप लोग, वैक्सीन लगी है आप लोगों को? हाँ, वैक्सीन लगी। क्या कहना चाहेंगे कि आज 60 साल के ऊपर जो लोग हैं? मैं 78 ईयर्स का हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह से इंतजाम किया गया है। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ जिनको भी ये मालूम हो वो दूसरों को खबर करें। और मैं ये अपील है कि सब के लोग
जा करके यहाँ पर ये जिंदगी का 2 खुराक है, ये दोनों खुराक इनको जरूर लेना चाहिए हर आदमी को। एक लंबी लड़ाई चली कोरोना से, जी। लॉकडाउन लगा, नाइट लॉकडाउन लगा, लोग घरों में रहे, उसके बाद तमाम हिचक थी लोगों के अंदर कि भ्रम तमाम फैलाए जा रहे थे कि वैक्सीन नुकसान कर जाएगी, तमाम तरह की। आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा कुछ है? ये सारे भ्रम जो हैं वो मुझे लगता है कि सरकार की जितनी विरोधी पार्टियां हैं ये उन लोगों का जानबूझ से फैलाया गया भ्रम है, ताकि ये जनता को गुमराह करना नहीं चाह रहे हैं, ये सरकार को बदनाम करने के लिए सब चीज़ें चाह रहे हैं। इंतजार था कि आपको भी कब लगे, और बहुत बेसब्री से हमारे बच्चे बाहर हैं और हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जब हमारे पीएम साहब ने लगवा लिया देन हम लोग तो सेफ हैं ही। जब वो लगवा सकते हैं तो आई थिंक हर बंदा इस देश का सेफ है। सो हम तो वेट कर रहे थे कि लगे, जब हमारा नंबर आए तो हम बहुत खुश हैं ये लगवा। तमाम तरह की भ्रम फैलाए जा रहे थे कि वैक्सीन से इस तरह के नुकसान होंगे, और कहा जा रहा था वैक्सीन ना लगवाएं, और सबसे बड़ी बात यह कि देश में ही इसकी वैक्सीन हमारी बन गई, हमें किसी से लेना नहीं पड़ा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, कोई भी नई चीज़ जब इजाज़ होता है तो बहुत परसेप्शंस में वो होता है, हर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बट ये रियलाइज करना चाहिए कि कोई चीज़ हो रही है तो एक क्राइसिस है, उससे हम लोग को ऊपर उभरना है, तो उसके लिए ऑप्शंस हैं, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। थैंक्स टू मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अपने देश का टीका है, इसलिए बहुत ही खुशी हो रही है। और हम लोग पहला दिन खुला और पहले ही दिन हम लोग आ गए, और अपनी सोसाइटी में भी जाके सबको बताएंगे कि बहुत सेफ है, आप लोग जाइए लगवाइए, कोई यहाँ दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही गई थी, जी, सबसे अच्छी बात ये कि हमारे देश में ही वैक्सीन देश है, हमें किसी से लेना नहीं पड़ा। जी हाँ, जी हाँ, और हम लोग खुद विदेशों में भेज रहे हैं, थैंक्स टू मोदी जी। सबसे क्या अपील करना चाहेंगे कि सभी वैक्सीन लगवाएं? सभी लोग लगाएं। मैं तो सबसे अपील करना चाहती हूँ कि ये बहुत सेफ है, सुरक्षित है, और अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सबको लगवाना चाहिए। जागरूक करेंगे और लोगों को आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी सोसाइटी में जाके सबको जागरूक करूँगी। यूपी में 225 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। इस अभियान में लगभग 23,000 लाभार्थियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन सभी 75 जिलों में 3-3 टीकाकरण केंद्रों पर 100-100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस तरह 225 केंद्रों पर पहले दिन 22,500 लोगों को टीका लगाया जाएगा। 60 साल की उम्र पूरी करने वालों को भी वैक्सीन लगवाने की सुविधा दी जाएगी। सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण मुफ्त होगा, लेकिन निजी अस्पतालों में एक खुराक के लिए 250 रुपए देने होंगे। मॉर्बिड है, उनके लिए आज से वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हुआ है, और यह कार्य सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों दोनों जगह होगा। जो प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत में एम्पैनल्ड हैं या जो CGHS में एम्पैनल्ड हैं, वो इस कार्य को कर सकेंगे। वो एक फीस लेंगे लोगों से, एक डोज की अधिकतम वो 250 रुपये चार्ज कर सकते हैं, और जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें वैक्सीनेशन का कार्य निःशुल्क होगा। और उसी क्रम में आज ये प्रारंभ हुआ है। आज हम लोग पूरे प्रदेश में हर जिले में 3-3 केंद्रों पर कर रहे हैं। कहीं कहीं जैसे लखनऊ में आज 4 केंद्र में हो रहा है, पर जो सरकारी अस्पताल है उसमें एक, और एक मेडिकल कॉलेज और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। और बहुत ही जल्दी इसको हम लोग और भी एक्सपैंड करेंगे, फिर बड़े स्केल पर ये हुआ करेगा। आज इसकी लॉन्चिंग है। हम लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी जगह पे जाके लॉगिन करें ताकि वो वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। वो उसका एक ऐप है, वो हम लोग आज जब होगा अखबारों में भी दे देंगे, उसका विज्ञापन भी दे देंगे ताकि लोगों को पता चल जाए। और जो केंद्र हमारे होंगे पूरे प्रदेश में, उनको भी एक आध दिन में पूरा निर्धारित करके उसकी भी सूचना हम दे देंगे। वो सब उपलब्ध रहेगी ताकि लोग बाग अपना केंद्र जो है चुन सकें और तिथि चुन सकें। एक सवाल ये है कि बहुत बड़ी शिकायत आ रही है कि जो सेकंड डोज है वो लोग नहीं लगवाने आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या, कई स्टेट्स में तो 10% तक ही। नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में 90 से 95% के बीच जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्होंने सेकेंड डोज लिया है, और जो लोग कुछ किसी कारण से नहीं ले पाए हैं उनको हम फोन करके सूचित भी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी निजी अस्पताल से वैक्सीन लगवाता है तो उसे अधिकतम 250 रुपए ही खर्च करने होंगे। इससे ज्यादा कोई भी अस्पताल वैक्सीन के नाम पर नहीं ठग सकता है। चलिए, अब प्राइम न्यूज आपको ये भी बता देता है कि अगर आप वैक्सीन लेने के लिए किसी अस्पताल में जाते हैं तो आपको क्या क्या काम करने हैं।
उत्तर प्रदेश में आज वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया और साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं। इस वक्त लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ ही देर पहले निरीक्षण किया था और साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ वेरीफाई कराया जाएगा और यहाँ जो भी वैक्सीन लगवाने आएगा 60 साल के ऊपर, उनको यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। और आगे की तस्वीरों की बात किया जाए तो यहाँ 60 साल के ऊपर जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आएंगे और कहीं ना कहीं ये सामने वेटिंग रूम बनाया है और यहाँ पर तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर 60 साल के ऊपर जो लोग वैक्सीन कराने आए हैं, वैक्सीन लगवाने आए, वो यहाँ पर बैठे हैं। और तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर 60 साल के जो ऊपर है, जो 60 साल के हैं, उनको आज वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ पर सभी अपना अपना जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो कार्ड लेके पहुंचे और तस्वीरों में साथ देख सभी कार्ड लेकर पहुंचे और अपने अपनी बारी का जो है इंतजार कर रहे हैं। और तस्वीरों में आगे बात की जाए तो यहाँ पर यहाँ वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी 60 साल के ऊपर के व्यक्ति। और तस्वीरों में कहीं ना कहीं देखी जा सकती है कि यहाँ पर 60 साल के ऊपर जो महिला है उनको वैक्सीन लगाया जा रहा है। और यहाँ पर ये और यहाँ वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीन लगने के बाद ये तस्वीरों में देखी जा सकती है कि 60 साल के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जो वैक्सीन लगाई जा रही है। तीसरे चरण की शुरुआत हुई है, यहाँ पर वैक्सीन लगाई है। तस्वीरों में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि यहाँ पर ये बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर इनको वैक्सीन लगाई जा रही है। और तमाम चीज़ों का यहाँ पर पालन करना होगा और जो कार्ड बनेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उनके आधार कार्ड और तमाम चीज़ें यहाँ पर वेरीफाई करेंगी। आधार कार्ड से नंबर मिलाया जाएगा और कहीं ना कहीं और इन सब का आधार नंबर मिलाने के बाद यहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी। और तस्वीरों में ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 60 साल की जो तीसरे चरण की आज शुरुआत हुई है, 60 साल के ऊपर यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। और ये वैक्सीन लगाई जा रही है कोरोना वैक्सीन। कहीं ना कहीं आज 60 साल के ऊपर व्यक्ति को यहाँ पर वेट किया जाएगा और इसके बाद अगले स्टेप की बढ़े तो ये क्या नाम है, वेटिंग रूम है। यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के बाद ये वेटिंग रूम है, यहाँ पर बैठाया जाएगा, 30 मिनट तक यहाँ पर बैठाया जाएगा। और कहीं ना कहीं 60 साल के व्यक्ति को ऊपर जो 60 साल के हैं उनकी वैक्सीन लगाई और सभी वैक्सीन लगवाने के बाद यहाँ वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं 60 साल से लेकर और 60 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको आज वैक्सीन लगाई जाएगी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण की वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन बॉबी साथ में जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण को लेकर भी पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। दोनों तरफ से जमकर सियासी तीर भी चल रहे हैं। वैक्सीन को लेकर क्या कहना है सत्ता और विपक्ष का, जरा ये भी तो देख लीजिए। लगातार जब से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री ने नहीं लगवाया, आज उन्होंने लगवा लिया। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने खुद टीका लगवाकर जो संदेश दिया, जो उनकी सोच है कि पहले कोरोना योद्धा उनकी रक्षा हो, बाद में अब जाके हुआ है कि 60 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा या फिर 45 साल से जो ऊपर है जिनको बीमारी है। प्रधानमंत्री जी के टीका लगवाते ही विपक्ष के वो सभी लोग जो भ्रम फैला रहे थे उनको उनके ऊपर 100 घड़ा पानी पड़ गया है। शर्मसार हैं, जुबान नहीं निकल रही है। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी चूँकि ऐसे जगह से सांसद हैं जहाँ का कहावत है कि भाई आपको पता होगा कि वहाँ सिक्के को भी रगड़ के बाद में पता चलता है कि ये सोने का नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं, जो काम करते हैं, सारा इवेंट की तरह करते हैं। पहले उनको इंजेक्शन लगवाना चाहिए था, लेकिन जब देखा उन्होंने कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री इंजेक्शन लगवाते ही 1 महीने हॉस्पिटल चले गए, तो प्रधानमंत्री जी अपने आप को बचा लिए कि भाई हम इन लफड़ों में नहीं पड़ेंगे। जब 30 लाख लोगों को इंजेक्शन लगवाने लगे, जब उसके बाद दूसरे चरण में अपने आप को इंजेक्शन लगवाते हैं। जबकि देश का जो कैप्टन होता है, मुखिया होता है, वो अपना सीना आगे रखता है, पूरे देश को पीछे रखता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे पहले 30 लाख लोगों का जान जोखिम में डाल करके उनको टीका लगवाते हैं। जब वो स्वस्थ होते हैं उसके बाद तब अपने आप को आगे करते हैं और कहते हैं मैं विश्वगुरु हूँ। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के साथ साथ यूपी में प्राइमरी स्कूलों को भी खोला गया है। लगभग 11 महीने के लंबे वक्त के बाद स्कूलों में फिर एक बार बच्चों की आवाज सुनाई दी है। हालांकि राज्य में हर स्कूल में कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन कराया जा रहा है। 2 गज की दूरी के साथ मास्क का इस्तेमाल हो रहा है।
जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए पिछले साल देश भर में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। हालांकि अब कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट और टीकाकरण शुरू होने के बाद कई राज्यों ने अपने यहाँ स्कूल कॉलेज फिर से खोल दिए। उत्तर प्रदेश में भी प्राइमरी स्कूलों को खोल दिया गया है। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी पूरी तरह से कराया जा रहा है। स्कूल आने के बाद बच्चों का टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। साथ ही हर बच्चे को 2 गज की दूरी और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कई सरकारी स्कूलों में आज सुबह स्कूल खुलने से पहले बच्चों को लुभाने के लिए गुब्बारे लगाए गए और कई जगह बच्चों को टीका लगाकर उनका स्वागत भी किया गया। आगरा के प्राइमरी स्कूल में टीचर्स ने बच्चों को तिलक लगाकर आरती उतारी और उनका स्वागत किया। लंबे अंतराल के बाद स्कूल आकर बच्चे भी काफी खुश दिखाई दिए। कोरोना काल के बाद जब ये स्कूल खुले हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले हमारे ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हो पाती थी, सर से क्वेश्चन अच्छी तरीके से पुटअप नहीं कर पाते थे, पर अब ऑफलाइन क्लासेस में हम अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं सर से और बढ़िया तरीके से अपनी मतलब पढ़ाई स्टडी पूरी कर पाएंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में हैं आप? 9। आज कोरोना काल के बाद अब आज जब स्कूल खुले तो क्या महसूस कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि हमारी पढ़ाई दोबारा से हो रही है। और आप जब स्कूल में एंट्री की थी तो हमने सब स्कूल में एंट्री की थी तो हमारा टेम्परेचर नापा गया था और हमें मास्क लगाने की परमिशन है और हमें क्लास में जाने के बाद हमें एक सीट पर बस 2 ही स्टूडेंट्स बैठाले जाते हैं। गाजियाबाद में भी बच्चे लगभग 11 महीने बाद स्कूल पहुंचे, जहां उन्हें पहले सैनिटाइज किया गया, जिसके बाद उन्हें स्कूल में एंट्री दी गई। 2 गज की दूरी के लिए जगह जगह गोले भी बनाई गए। सर, हमारा स्कूल पूरी तरह से तैयार है। एंट्री गेट से ही तैयारी शुरू है। एंट्री गेट पे सर्कल्स बनाए गए हैं ताकि एंट्री के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। एक बच्चा अंदर आ रहा है, उसका टेम्परेचर देख रहे हैं, उसे सैनिटाइज करा रहे हैं, मास्क इंश्योर किया जा रहा है कि बच्चा घर से लेकर आए। अगर नहीं है तो एंट्री गेट पे गार्ड के पास मास्क है, वो बच्चे को मास्क देकर ही अंदर भेजे। कानपुर में भी पूरी तैयारियों के साथ स्कूलों को खोला गया। सभी बच्चों को सैनिटाइज करने के बाद ही स्कूल में प्रवेश दिया गया है। वहीं बच्चों को लुभाने के लिए उनकी आरती उतारी गई और साथ ही टीका कर बच्चों का स्वागत किया गया। कोविड के बाद में जो गाइडलाइंस आई हैं सरकार की तरफ से और उनको बच्चों का स्वागत करना है और उसके बाद में बच्चों को सैनिटाइज करना है, उनके हाथ मास्क लगाना है, उचित दूरी बनाकर रखना है और सभी बच्चों का सरकार के हिसाब के गाइडलाइन के हिसाब से बच्चों की गाइडलाइन का जो भी है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है और हम लोगों ने बच्चों का स्वागत किया है और उसके बाद में बच्चों को सैनिटाइज किया है, उसके बाद मास्क बच्चों को बांटे हैं। महोबा में बच्चों को क्लास में एंट्री देने से पहले हर क्लासरूम को सैनिटाइज किया गया। इतना ही नहीं, बच्चों की आरती कर स्वागत किया गया। लेकिन हमें याद रखना है कि भले ही कोरोना का संक्रमण कम हो गया हो, भले ही कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हो गई हो, लेकिन कोरोना भी गया नहीं है। हमारी जरा सी भी लापरवाही दोबारा कोरोना संक्रमण का कारण बन सकती है और 1 साल से भी जो मुसीबत पूरा देश झेल रहा है, वैसी स्थिति दोबारा आ सकती है। इसीलिए सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, 2 गज की दूरी और मास्क का हमेशा पालन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो वैक्सीन आ चुकी है, सभी को लग भी रही है, लेकिन कोरोना अभी भी हमारे बीच में है। इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।